ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण और बलराम उनको बहुत तेरा समझाते थे, परंतु वे आपस में एक दूसरे से लड़कर इस प्रकार नष्ट हो रहे थे जिस प्रकार बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के पश्चात बांस का बन जल कर नष्ट हो जाता है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी सी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब उनके सब हथियार नष्ट हो गए और सब हाथी घोड़े मारे गए, तो वह उस समुद्री घास को जो कि सरकंडे की ऋषि श्राप द्वारा उत्पन्न मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके सरकंडे बन गए थे। हे पुरुषोत्तम परमेश्वर की माया से वह घास उस समय शास्त्रास्त्रों का काम इस प्रकार देने लगी कि उनके घाव मात्र से ही यदुवंशी मर मर कर ढेर होने लगे। हे राजन, इस प्रकार लड़ते हुए जब तमाम यदुवंशी नष्ट हो गए तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे, हे भैया, जिस हेतु हमने अवतार धारण किया था वह पूर्ण हो चुका है, अर्थात पृथ्वी का भार हम बिल्कुल मिटा चुके हैं। एवं अब हमें भी गोलोक पधारने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के वाक्य सुनकर बलराम जी ने अपने वस्त्र उतार कर कौपीन धारण कर ली और फिर वह सिंधु के किनारे बैठकर योग के अभ्यास द्वारा अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण कर पीपल के वृक्ष के नीचे गोलोक पधारने की इच्छा से पद्मासन लगाकर बैठ गए। हे भूप, जब उन्होंने वैकुंठ जाने की इच्छा की तो एक व्याध ने भगवान के चमकते हुए पैर के अंगूठे को अज्ञानता से हिरण की आंख समझकर उनके अपने उस तीर को, जिसमें उसी मूसल के एक टुकड़े को जिसको उसने मछली के पेट से प्राप्त किया था फल लगा हुआ था, भगवान के पैर में निशाना लगा दिया। इसके बाद जब वह अपने शिकार की खोज में भगवान के पास आया तो अपने तीर से घायल उनके पैर में बहते हुए रक्त को देख उसकी हैरानी और आश्चर्य कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात वह कांपता हुआ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे दीनानाथ, यद्यपि मैंने ये अपराध अज्ञानतावश किया है तो भी पता नहीं इसके बदले मुझे इस लोक और परलोक में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी। एवं इस अपराध का दंड आप मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। हे राजे, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करता हुआ जब वह व्याध भगवान के चरणों में लेट गया तो भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, हे व्याध, ना तो तुम्हें किसी प्रकार का खेद करना चाहिए और ना चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ ये कर्म हुआ है ये हमारी इच्छा से हुआ है। एवं तुम्हें इस कर्म के लिए नरक नहीं बल्कि वैकुंठ दिया जाएगा। हे राजन, भगवान के मुख से ये वाक्य निकलते ही आकाश से एक दिव्य विमान वहाँ आया और वह व्याध अपना दिव्य रूप धारण कर उसमें आनंद से सवार होकर वैकुंठ को चला गया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की दयालुता तो देखो, जिन्होंने महाअपराधी का भी अपना बाण मारने पर अपने वैकुंठ धाम, जो कि योगियों को बड़ी कठिन तपस्या करने पर भी दुर्लभ होता है, भेज दिया। एवं जो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात भी उनके चरणों का ध्यान नहीं करता उसे मूर्ख और मंदभोगी ही समझना चाहिए। हे राजन, इसके बाद दारुक सारथी भगवान श्री कृष्ण की खोज में उन्हें ढूंढता हुआ वहां आया और वहां पहुंचकर उसने भक्ति से उनको प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि हे दारुक, तुम द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन और देव का, यादवों का मरना और हमारा गोलोक से धारना बतलाना।
और प्रत्येक काम में परमेश्वर की इच्छा बलवती बताकर उन्हें धैर्य देना तथा ये भी कहना कि सब लोग अपनी अपनी वस्तुएं साथ लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जावें, क्योंकि अब द्वारकापुरी शीघ्र ही समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। हे धारक, हमारी ओर से अर्जुन को ये शिक्षा देना कि मेरे वैकुंठ जाने का कोई सोच नहीं करेगा, सदा गीता के ज्ञान पर चलता रहे और सब स्त्री बच्चों को प्रेम से हस्तिनापुर ले जाकर न्याय और नीति से प्रजा का पालन करता रहे। हे राजन, भगवान के मुख से ये वाक्य सुनकर धारुक ने रो रो कर कहा, हे भगवान, मुझे भी कुछ शिक्षा देकर मेरा उद्धार करने के लिए कीजिए, कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे धारुक, मेरा भजन व स्मरण करने से तथा धर्मानुसार कार्य करने से तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण रथ पर सवार हो गए और वह रथ घोड़ों समेत उड़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ उनके परम धाम वैकुंठ को चला गया और इनका सारथी उनसे विदा ले होकर विलाप करता हुआ द्वारका की ओर चला गया। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ में सिधार जाने के पश्चात वसुदेव आदि के प्राण त्याग करना और इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर राजा परीक्षित का तथा मथुरा की गद्दी पर वज्र नाभ का बैठना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय केवट विमान पर बैठकर वैकुंठ में जा रहा था तो ब्रह्मादिक देवता ने सोचा कि चलो आज भगवान श्री कृष्ण के गोलोक जाते समय दर्शन कर नेत्रों की तप्त बुझा लें। हे राजन, ये विचार सुनकर जिस समय सब देवता अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण बिजली की तरह चमकते हुए रथ में सवार होकर वैकुंठ को पधार गए। हे राजन, उस समय उनके तेज को देखकर ब्रह्मादिक देवों की भी आंखें चुंधियाई सी हो गई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देखो, परमेश्वर के साक्षात अवतार भगवान कृष्ण और उनका बलशाली कुटुंब भी जब संसार में जन्म लेकर न रहा तो और पामर जीवों का अपने आप को अमर समझकर पाप करना सबसे बड़ी भारी मूर्खता करना है। अतएव मनुष्य शरीर धारण के उपरांत परमेश्वर का भजन करते हुए सदैव शुभ कर्मों में रत रहना चाहिए। हे राजन, इसके बाद दारुक सारथी से समाचार सुनकर सब यदुवंशी विलाप करते हुए प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण बलराम के शोक में वसुदेव देवकी और उग्रसेन ने अपने प्राण त्याग दिए और रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और बलभद्र जी की पटरानी रेवती वही चिता बनाकर जल मरी तथा इसके बाद परदुम्मन आदि वीरों की स्त्रियां अपने अपने पतियों की लोथों के साथ सती हो गई। हे राजन, तत्पश्चात अर्जुन ने सब यदुवंशियों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार कर और वहाँ 3 दिन रहने के पश्चात गीता के ज्ञान से भगवान के वियोग के दुख को भुलाते हुए द्वारका में आ गए और वहाँ से सब स्त्री बाल बच्चों को अपने साथ लेकर कुछ दिन के पश्चात हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, अर्जुन के पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, परंतु भगवान के मंदिर की झांकी कभी कभी अब भी दिखाई दी जाती है। ये राजन, हस्तिनापुर पहुंचने के पश्चात अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण का गोलोक पधारना सुनकर युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े चिंतित हुए और उसके बाद कलयुग का प्रवेश जानकर हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को और मथुरा का राज्य वज्र नाभ को जो भगवान कृष्ण के कुल में था देकर आज आप द्रौपदी के सहित 5 भाई पांडव हिमालय की ओर चले गए
और वहाँ हिम में गल कर मुक्त हो गए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण देवलोक पधारे हैं उस दिन से सत्य और धर्म नष्ट होते जा रहे हैं। परंतु हे राजन, जो कोई 11वें स्कंद को चित्त लगाकर सुने और कहेगा तथा उसमें बताए हुए ज्ञान मार्ग से चलेगा, वह संसार में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कर अंत में मुक्त हो जाएगा। जो कोई स्कंद कहे सुने चित लाए, कृष्ण कृपा से वह सदा सुख पा मुक्ति पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख सागर श्री गणेशाय नमः। कालयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन और मार्कंडे ऋषि कथा। पहला अध्याय। राजा नंद और महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिराज, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के पश्चात किन किन राजाओं ने इस पृथ्वी पर राज्य किया, कृपा कर उनके वंश का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बृहद्रथ के वंश में पुरंजय नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, जिसका हाल हम 9वें स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। उसी की कुल में एक शुनक नाम का राजा होगा। उसका एक मंत्री उसे मारकर अपने पुत्र परधोत को उसकी जगह गद्दी पर बिठा देगा। उसके बाद पालक के विष खयूप के राजक और राजक के नंदीवर्धन नाम का पुत्र होगा। हे राजन, ये पांचों राजा परद्योत के ही नाम से गद्दी पर बैठेंगे तथा 148 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर एक शिशुनाग नाम का राजा होगा। तत्पश्चात कर्मशा कारकवर्ण क्षेम धर्मा क्षेत्रज्ञ विदिशार अजात शत्रु धर्बक अजय नानंद वर्धन और महानंदी राजा होंगे। हे राजन, इस प्रकार शिशुनाग वंशी 10 राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी पर पालन करेंगे तथा महानंदी के एक नंद नाम राजा बड़ा बलवान होगा और सब राजा को पराजित करता हुआ पृथ्वी पर एक शर्त राज्य करेगा। ये राजन, उस राजा नंद के सुभाल्य आदि 8 पुत्र होंगे, जो 100 साल तक पृथ्वी पर निर्भय राज्य करेंगे। किंतु बाद में इन्हीं प्रसिद्ध नामों नंद राजाओं को एक चाणक्य नाम का महानीतिज्ञ ब्राह्मण अपनी कूटनीतिज्ञ से नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक राजा को गद्दी पर बिठाकर धर्म से पृथ्वी का और राजा का पालन करेगा। चंद्रगुप्त के वारिसार के अशोकवर्धन के सुजस के संगत के शालीशूक के सोम शर्मा के शतधन्वा और शतधन्वा के बृहद्रथ नाम का राजा होगा। हे राजन, ये मौर्य वंश के 10 राजा 133 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। तत्पश्चात बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर राज्य करेगा और शुंगवंशी राजाओं में सबसे पहला राजा होगा उनका पुत्र अग्निमित्र का सुज्येष्ठ का वसुमित्रा का भद्रक का पुलिंद का घोषमित्र का व्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे राजन, ये दसों राजा शुगवंशी कहलाकर 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शुग का अंतिम राजा
देवभूति जिस समय पार स्त्री गमन आदि कुकृत्यों में फंस जाएगा, उस समय उसका एक वसुदेव नाम का बुद्धिमान मंत्री उसे मार देगा और स्वयं राज्य करने लग जाएगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण के सुशर्मा नाम का प्रसिद्ध राजा होगा। हे राजन, ये चारों राजा कण्व वंशी कहलाकर 335 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद सुशर्मा का एक महानीच सेवक अपने स्वामी को मारकर कुछ समय तक स्वयं राज्य करेगा। फिर उसका भाई कृष्ण नाम वाला राजा होगा। उसका पुत्र श्री शांतकर्ण का पौर्णमास का लंबोदर का पुत्र विकल का मेघ स्वाति का अटमान का अनिष्ट कर्मा के दाले का तलक का पुरुष मीरू का सुनंदन का चिकोर और चिकोर के 8 पुत्र होंगे, जिसमें अंतिम शिशवाती नाम का होगा। शिव स्वाति के गोमती के पूरी मान के वेदशिरा के शिव स्कंद के यज्ञश्री के विजय के चंद्र विज्ञा और सलोमदी नाम का पुत्र होगा। हे राजन, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। उसके बाद अवभूति नाम नगरी में 7 अमीर जाति के राजा होंगे। तत्पश्चात गर्दभी वंश के कई राजा होकर 16 एक जाति के राजा होंगे। फिर 8 राजा यमन जाति के और 14 राजा तुर्क जाति के राज्य करेंगे। हे राजन, ये 2200 राजा मुसलमान बादशाह के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद 10 राजा गोरे अंग्रेज वंश से होकर पृथ्वी पर शासन करते रहेंगे। तत्पश्चात 11 मौन राजा होंगे। हे राजन, अमीर जाति वाले राजाओं से लेकर गूरंड जाति वाले राजाओं तक सब 65 राजा 1999 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। इसके बाद किला नाम की नगरी में एक भूतदंत नाम का राजा और उसके बाद वंगरी नाम का राजा होगा। वंगरी के पीछे उसका भाई शिशुनंदी और शिशुनंदी के बाद जशोनंदी और जशोनंदी के उपरांत कुवीरक नाम का राजा होगा। हे राजन, इस प्रकार ये राजा 106 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। शिशुनंदी के 13 पुत्र वाल्हिक नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे और उसके बाद पुष्पमती नाम के राजा तथा उसके दुर्मित का पुत्र होगा। हे राजन, उस बलहिक वंशी राजाओं में 7 आंध्र देश के, 7 कौशल देश के, कुछ 14 देश के तथा कुछ निषद देश में राजा होंगे। ये सब राजा एक ही समय में अपने अपने देशों के प्रसिद्ध राजा होकर अखंड मंडलेश्वर अर्थात सारे देश के स्वामी ना कहलाकर खंड के स्वामी कहलाएंगे। मगध देश के मागध वंशियों में विश्व स्फूर्ति नाम का एक राजा होगा जो पुरंजय के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे राजन, ये राजा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का ना होकर शूद्र वर्ण होगा और शूद्रों की ही उन्नति चाहेगा। ये क्षत्रियों के तेज को नष्ट कर पद्मावती नगरी बसाकर हरिद्वार से प्रयाग तक राज्य करेगा। इसके बाद सौराष्ट्र, उज्जैन, आमेर, शूर, अवध और मालव देश के निवासी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से हीन होकर राजा की तरह शूद्र
के कर्म करने लगेंगे। इस प्रकार सिंधु तथा चंद्रभागा नदी के तट के देशों में एवं कौंतीपुर और कश्मीर आदि देशों में शुद्र और म्लेच्छ विचारों से संस्कार रहित तेजहीन भ्रष्ट राजा राज्य करेंगे। हे राजन, ये सब राजा म्लेच्छ, अधर्मी, मिथ्या बोलने वाले, दया रहित, महाक्रोधी, बालक, गौ और द्विजों को नष्ट करने वाले, पर स्त्री और प्राय धन में लालसा रखने वाले, अल्प बलि तथा अल्प आयु वाले होकर प्रजा को पीड़ित करते रहेंगे। इसके राज्य में रहने वाले लोग भी इन्हीं के समान कुकर्मी और कुमार्गी होकर आचार विचार, दया, धर्म और सत्य आदि गुण का त्याग करते हुए सदैव वाद विवाद और नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी होकर अंत में नष्ट हो जाएंगे। कालयुग के लक्षणों का वर्णन श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद कलयुग के प्रभाव से दिन दिन धर्म, सत्य, दया, शौच, क्षमा, आयु, बल और समरण शक्ति नष्ट होती चली जाएगी और पाप बढ़ता चला जाएगा। कालयुग में जिसके पास धन होगा वही पुरुष बलवान, गुणवान, बुद्धिमान और सब बातों में श्रेष्ठ समझा जाएगा, तथा जो पुरुष बलवान होगा वही धर्मात्मा और न्यायी गिना जाएगा। जो न्याय करने वालों हाकिमों को धन, भेंट, रिश्वत नहीं देगा उसी की पराजय होगी। अधिक बात चीत करने वाला पंडित और निर्धन, चोर, यार व कुकर्मी तथा कपटी को साधु समझा जाएगा। स्वीकार मात्र से विवाह संस्कार माना जाकर केवल स्थान, धर्म, श्रृंगार का साधन समझा जाएगा। पास की गंगा जी भी तीर्थ न समझी जाकर दूर का छोटा सा जलाशय ही तीर्थ समझा जाएगा। कुटुंब का पालन पोषण ही एक बुद्धिमता और चतुराई का नमूना समझा जाकर कपट और धूर्तता, कूट नीति, ज्ञता समझी जाएगी। धर्म स्वर्ग की सुख प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि यश के लिए किया जाएगा। चारों वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। निर्दयी राजा और डाकुओं द्वारा धन, स्त्री छीने जाने के भय से प्रजा भयभीत होकर वन तथा पहाड़ों की कंदराओं में छुप जाएंगी और कंदमूल, फल आदि खाकर अपना निर्वाह करेगी। उस समय अकाल और नाना प्रकार के क्लेशों से प्रजा पीड़ित हो जाएगी तथा 20-30 वर्ष की आयु वाले लोग ही वृद्धों की गणना में गिने जाएंगे। हे राजन, कालयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे और अत्यंत निर्बल हो जाएंगे। अन्न और औषधियाँ प्रायः क्षीण गुण वाली होकर वृक्षों में शमी, जांटी के वृक्ष ही अवशेष रह जाएंगे। इस समय बिजलियाँ अधिक चमकेगी किंतु वर्षा कम होगी। हे राजन, इस प्रकार घोर कलयुग के आने पर जब संसार के प्राणी अति दुखित होकर त्राही करने लग जाएंगे, तब संबल नाम के ग्राम में एक विष्णु यश नाम करके श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण के यहाँ विष्णु भगवान कल्कि भगवान के नाम से अवतार लेंगे। उस समय अनिमा आदि ऐश्वर्यों और सत्य आदि गुणों से युक्त अपने परम कांतिमान और शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़कर तेज मुख कृपान को हाथ में लेकर करोड़ों नृप वेशधारी डाकुओं को मौत के घाट उतारते हुए और हरि भक्तों को सुख देते हुए भूतल पर विचरेंगे। और जब उनके श्री अंग में चर्चित चंदन आदि सुगंधित पदार्थों की सुगंधित पवन के स्पर्श से नवमंडल में फैलकर जिस समय प्राणियों के अंगों को स्पर्श करेगी, उस समय भगवान की कृपा से उसके पाप नष्ट होकर उनके हृदय में दया, धर्म
और सत्य आदि गुण प्रकट होंगे तथा उनके श्रेष्ठ संतान की वृद्धि होगी। हे राजन, उस समय कलयुग और उसके कुकर्मी कृत्य नष्ट होकर सतयुग और शुभ कर्मों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसके बाद प्राणियों की जो संतान होगी वह सतोगुण को साथ लिए होगी। हे राजन, जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक साथ कर्क राशि पर पुष्प नक्षत्र में आते हैं, उस समय सतयुग का आरंभ हो जाता है। आपके जन्म से लेकर राजा नंद के राज्याभिषेक के समय तक 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगा, हे राजन, हे मुनिनाथ, ये हिसाब किस प्रकार लगाया जा सकता है? कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नवमंडल में रात्रि के समय जब सप्त ऋषियों का उदय होता है तब उसके बीच में जो दो तारे दिखाई पड़ते हैं वे प्रहलाद और कृतु नाम करके पुकारे जाते हैं। उनके मध्य में उन्हीं के समान दिखाई देने वाले अरुंधति के सहित सप्त ऋषि प्रत्येक नक्षत्र पर 100 वर्ष तक रहते हैं। हे राजन, जिस समय तुम उत्पन्न हुए उस समय ये सप्त ऋषि मगा नक्षत्र पर आए थे और इस समय भी ये मगा नक्षत्र पर ही हैं, अर्थात 100 वर्ष पूरे होते ही ये पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र पर चले जाएंगे। ये राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक को सिधारे उस समय इस लोक में कलयुग का प्रवेश हुआ था। अब ये सप्त ऋषि मगा नक्षत्र पर और जब राजा नंद का राज्याभिषेक होगा तब ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर होंगे। उस समय कलयुग वृद्धि को प्राप्त होगा, आरंभ हो जाएगा और जब इसको 1200 दिव्य वर्ष यानी कि 1,32,000 पूरे हो जाएंगे, उस समय इनका अंत होकर सतयुग का आरंभ होगा। तब प्राणियों की आत्मा में स्वयं ज्ञान और धर्म का प्रकाश होकर उनका मन शुभ कर्मों में लग जाएगा। हे राजन, चंद्रवंश में राजा शांतनु का भाई देवापी और सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा मरु ये दोनों अपने महायोग बल के प्रभाव से कलाप नामक ग्राम में भगवान की तपस्या कर रहे हैं। जिस समय कलयुग का अंत होगा उस समय कल्कि की आज्ञा पाकर वह लौट आएंगे और हरि की कृपा से सतोगुणी दृष्टि पैदा कर धर्म से प्रजा का पालन और शुभ कर्मों का उत्थान करेंगे। हे राजन, इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों बारी बारी से प्राणधारियों के बीचों बीच संसार में बरतते रहते हैं। श्री सुखदेव मुनि का राजा परीक्षित को युगों के धर्मों का हाल कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये संसार सार रहित और झूठा है और इसमें रहने वाले प्राणी कीड़ों की तरह जन्मते और मरते रहते हैं। अतएवं वह राजा मूर्ख होते हैं जो अमर रहकर सदा पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करेंगे। ये सोचते रहते हैं क्योंकि जब पृथु, पुरुरवा, नहुष, मानधाता, भरत, दलीप और सगर आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा इस पृथ्वी पर होकर अंत में काल के गाल में चले गए हैं, तो फिर बेचारे इन निर्बल और अल्पायु वाले कालयुगी राजाओं की गणना ही क्या की जा सकेगी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे राजन, हे मुनिनाथ, कलि युगवासी प्राणी अपने बड़े बड़े पापों को किस प्रकार दूर कर सकेंगे? प्रत्येक युग का क्या धर्म होता है? प्रलय और कल्प का कितना प्रमाण है? महात्मा काल
रूप विष्णु भगवान की गति किस प्रकार है? कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सतयुग में धर्म के सत्य, दया, तप, दान ये 4 चरण होते हैं। अर्थात सतयुग के प्राणियों के मन में सत्य, दया, तप और दान अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर उनकी वृत्ति शुभ कर्मों में रत हो जाती है और वह पराया, संतोषी, दयावान, सबसे मित्रता रखने वाले, जितेंद्रिया, विपत्ति को सहन करने वाले, समदर्शी, परमार्थ में आलस्य रहित और परिश्रमी होते हैं। त्रेता में धीरे धीरे हिंसा, मिथ्या भाषण, कला और असंतोषी के कारण धर्म का चौथा पैर नष्ट हो जाता है और उस समय प्राणी प्राय क्रिया और तप की निष्ठा वाले, ना अति हिंसक और ना अति लंपट, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की इच्छा वाले, वेद, न्याय और शुभ कर्मों में रत देखे जाते हैं। द्वारका में संतोष, हिंसा, मिथ्या भाषण और द्वेष इनके प्रभाव से धर्म के तप और दान इन तीनों पैरों का आधार बल नष्ट हो जाता है। उस समय के प्राणी प्रायः शीलवान, वेदाध्ययन में निपुण, अनाडय, कुटुंबी और प्रसन्न मुख पाए जाते हैं। कलयुग में अधर्म के बढ़ जाने पर धर्म के केवल चौथे पांव, दान में कुछ बल रहकर अन्य सब निर्बल से हो जाते हैं और उसमें पुरुष प्रायः दुराचारी, दयाहीन, व्यर्थ, कला करने वाले, दास्ता में जकड़े हुए, अत्यंत तृष्णा वाले, लोभी, मंद भाग, मंद बुद्धि, आहार में अधिक रुचि रखने वाले और अनंत क्रोधी तथा कुकर्मी पाए जाएंगे। स्त्रियां प्रायः व्यभिचारी, अधिक क्रोध वाली, कुटुंबियों से कला करने वाली, केवल श्रृंगार और रति से प्रेम करने वाली एवं दुष्ट स्वभाव वाली होंगी। उस समय चोर, यार और बदमाशों का बोलबाला होगा और ठीक न्याय का करने वाला कोई नहीं होगा। अर्थात जो न्यायों को रिश्वत देगा उसी की जीत होगी। पाखंड के अधिक फैल जाने से वेदों में श्रद्धा नहीं रहेगी। प्रजा के रक्षक की ही इसके भक्षक हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग तपस्या को त्याग कर स्वार्थी और पापी हो जाएंगे तथा पेट के पालन के हेतु नाना प्रकार के पखंड रचेंगे, किंतु फिर भी भली प्रकार अपने और अपने कुटुंब का पेट नहीं भर सकेंगे। ब्रह्मचारी लोग आचार और पवित्रता से रहित होकर पर स्त्री गमन करेंगे। गृहस्थी लोग भीख मांगने लगेंगे और सन्यासी वन को त्याग गांवों में आश्रय बनवा कर रहने लगेंगे तथा सदा चेली बनाने और धन के जोड़ने में मगन रहेंगे। हे राजन, काल युग में केवल मैथुन इच्छा से लेकर स्त्री से विवाह और प्रेम किया जाएगा और लोग अपने माता पिता और गुरु की सेवा कुछ समय के पश्चात सब प्राणी भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे का भक्षण करते हुए नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद प्रलय काल का सूर्य अपनी प्रचंड किरणों के अनुपम तेज से समुद्र के सब अवयव और पृथ्वी के सब रसों को खींच लेगा और भगवान संकर्षण के मुख में स्थित प्रलय काल की अग्नि प्रचंड वायु से भभक कर अपनी भयंकर ज्वालाओं से इस शून्य भूमंडल को सातों पतालों समेत भस्म कर देगी। उस समय 100 वर्ष तक प्रलय काल की प्रचंड पवन अपने प्रचंड वेग से चलती रहेगी, जिससे ये समय धूलि से आच्छादित होकर धूम्र वर्ण हो जाएगा। हे राजन, तत्पश्चात विचित्र वर्णमाला मेघ समूह 100 वर्ष तक भयानक वर्षा करता रहेगा, जिससे ब्रह्मांड के भीतर का जगत जलमय हो जाएगा। जब जल ऊपर आ जाने से पृथ्वी का गंध जल निगल जाएगा और जल के गुण को तेज के रूप, गुण को वायु स्पर्श, गुण को आकाश के शब्द, गुण को तामस अहंकार निगल जाएगा। ये राजन, इसी प्रकार इंद्रियों को उनकी वृत्तियों के सहित राजस अहंकार और उसके देवताओं को सात्विक
अहंकार निगल जाएगा। इसके बाद इन तीनों अहंकारों को महातत्व को सच आदि गुण और सत्य आदि गुणों को काल की प्रेरणा प्रेरित माया निगल जाएगी। हे राजन, ये माया ना तो लय ही होती है और ना काल के अवयवों द्वारा विकास को प्राप्त होती है। ये जो कुछ सुनाया गया है ये प्राकृतिक परलय का हाल है। एक आत्मनतिक परलय होती है और उसी का दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष आत्मज्ञान से सब प्रकार के परपंच का लय रूप है। बुद्धि व इंद्रियों और विषय जो ग्राहक साधन और ग्रह रूप से प्रसिद्ध हैं, उनका आशय केवल एक बाहरा हो उनके रूप का प्रतीत होता है। हे राजन, जब बुद्धि ब्रह्म अलग नहीं है तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के रूप उससे अलग हो ही किस प्रकार सकते हैं। उत्पत्ति और नाश युक्त तमाम अवयवों वाला ये जगत सृष्टि काल में पार ब्रह्म से उत्पन्न होकर प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं।